मेरी इन 21 बातों को मान लिया तो आपको वो मिल सकता है जो अब तक नहीं मिला है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और 1. पूर्व दिशा, यहां घर की संपत्ति और तिजोरी रखना बहुत शुभ होता है और उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। 2. पश्चिम दिशा, यहां धन संपत्ति और आभूषण रखे जाए तो साधारण ही शुभता का लाभ मिलता है, परंतु घर का मुखिया अपने स्त्री पुरुष मित्रों का सहयोग होने के बाद भी बड़ी कठिनाई के साथ धन कमा पाता है। 3. उत्तर दिशा, घर की इस दिशा में कैश व आभूषण जिस अलमारी में रखते हैं वह अलमारी भवन की उत्तर दिशा के कमरे में दक्षिण की दीवार से लगाकर रखना चाहिए। इस प्रकार रखने से अलमारी उत्तर दिशा की ओर खुलेगी, उसमें रखे गए पैसे और आभूषण में हमेशा वृद्धि होती रहेगी। दक्षिण दिशा, इस दिशा में धन, सोना, चांदी और आभूषण रखने से नुकसान तो नहीं होता परंतु बढ़ोतरी भी विशेष नहीं होती है। 4. ईशान कोण, यहां पैसा, धन और आभूषण रखे जाएं तो यह दर्शाता है कि घर का मुखिया बुद्धिमान है, और यदि यह उत्तर ईशान में रखे हों तो घर की एक कन्या संतान, और यदि पूर्व ईशान में रखे हों तो एक पुत्र संतान बहुत बुद्धिमान और प्रसिद्ध होता है। 5. आग्नेय कोण, यहां धन रखने से धन घटता है, क्योंकि घर के मुखिया की आमदनी घर के खर्चे से कम होने के कारण कर्ज की स्थिति बनी रहती है। 6. नैऋत्य कोण, यहां धन, महंगा सामान और आभूषण रखे जाएं तो वह टिकते जरूर है, किंतु एक बात अवश्य रहती है कि यह धन और सामान गलत ढंग से कमाया हुआ होता है। 7. वायव्य कोण, यहां धन रखा हो तो खर्च जितनी आमदनी जुटा पाना मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्ति का बजट हमेशा गड़बड़ाया रहता है और कर्जदारों से सताया जाता है। 8. सीढ़ियों के नीचे तिजोरी रखना शुभ नहीं होता है। सीढ़ियों या टॉयलेट के सामने भी तिजोरी नहीं रखना चाहिए। तिजोरी वाले कमरे में कबाड़ या मकड़ी के जाले होने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1. घर की तिजोरी के पल्ले पर बैठी हुई लक्ष्मी जी की तस्वीर जिसमें 2 हाथी सूंड उठाए नजर आते हैं लगाना बड़ा शुभ होता है। तिजोरी वाले कमरे का रंग क्रीम या ऑफ व्हाइट रखना चाहिए। 10. बांसुरी को वास्तु दोष दूर करने में बहुत ही कारगर माना गया है। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए व्यक्ति को चांदी की बांसुरी घर में रखना चाहिए। आप चाहें तो सोने की बांसुरी भी रख सकते हैं। 11. मकान का मुख्य द्वार दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप चुंबकीय कंपास लेकर जाएं। यदि आपके पास अन्य विकल्प नहीं है तो द्वार के ठीक सामने बड़ा सा दर्पण लगाएं ताकि नकारात्मक ऊर्जा द्वार से ही वापस लौट जाए। 12. घर के प्रवेश द्वार पर स्वस्तिक याओं की आकृति लगाएं, इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। 14. गणेश जी की ऐसी प्रतिमा को इस प्रकार रखना चाहिए कि घर के मुख्य द्वार पर गणेश की ही दृष्टि रहे। प्रतिमा नहीं होने पर तस्वीर भी लगा सकते हैं। 15. देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति आपके घर में जरूर होगी, लेकिन धन में वृद्धि के लिए लक्ष्मी के साथ घर में कुबेर की मूर्ति या तस्वीर जरूर होनी चाहिए। 16. लक्ष्मी धन का सुख देती है, लेकिन आय के बिना धन का सुख संभव नहीं है। आय कुबेर महाराज प्रदान करते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। कुबेर महाराज उत्तर दिशा के स्वामी हैं, इसलिए इन्हें हमेशा उत्तर दिशा में ही रखें। 17. वास्तु विज्ञान के अनुसार शंख में वास्तु दोष दूर करने की अद्भुत क्षमता है। जहां नियमित शंख का घोष होता वहां के आसपास की हवा भी शुद्ध और सकारात्मक हो जाती है। 18. शास्त्रों में कहा गया है जिन घरों में देवी लक्ष्मी के हाथों में शोभा पाने वाला दक्षिणवर्ती शंख होता है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। ऐसे घर में धन संबंधी परेशानी कभी नहीं आती है। 19. शंख को लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान में रखना चाहिए और नियमित इसकी पूजा करनी चाहिए। 20. नारियल को श्रीफल कहा गया है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, इसलिए नारियल को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इनमें एकाक्षी नारियल बहुत ही शुभ होता है। 21. जिस घर में इसकी नियमित पूजा होती है वहां नकारात्मक शक्तियां नहीं ठहरती हैं। घर में दिनानुदिन उन्नति होती रहती है, लोग खुशहाल रहते हैं।